तस्मै श्री गुरु। हम लोग पढ़ेंगे भगवत गीता सेकंड चैप्टर श्लोक नंबर 61 हमने किया था, 62 हमने किया था, 63 भी हमने किया था। राग द्वेष 64 नंबर करेंगे और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उच्चारण भी किया जाए। राग द्वेष विमुक्तेस्तु, कोई एक जने बोले, भक्ति सेविका बोलिए। राग द्वेष विमुक्तेषु 264 भगवत गीता। यस, कौन बोलेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी मैं बोलूं? ओके। राग द्वेष विमुक्तेस्तु, राग द्वेष विमुक्तेषु, राग द्वेष विमुक्तेस्तु राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियाश्चरन्, विषयान् इंद्रियाश्चरन्, विषयान् इंद्रियाश्चरन्। विषयान् इंद्रियाश्चरन्। यस प्लीज बोलिए। एक सेकंड। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियाश्चरन्, राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियाश्चरन्। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियाश्चरन्। दूसरे लोग बोले, दो चार लोग। हरे कृष्ण प्रभु जी। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियाश्चरन्। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियाश्चरन्। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान् इंद्रियाश्चरन्। आत्मवश्येर्विधेयात्मा, आत्मवश्ये विधेयात्मा, आत्मवश्ये विधेयात्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, आत्मवश्य प्रसादम् विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति, प्रसादम् अधिगच्छति, प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादम् अधिगच्छति। आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। यस प्लीज बोलिए। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। आत्मवश्यैर्विधेत् आत्मा प्रसादम् अधिगच्छति। आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम् आत्मवश्ये अधिगच्छति। विषयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। आत्मवश्यं विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति।
आत्म वैश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। ऑलराइट, ऑलराइट। सो अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने ये सुना था कि मनुष्य जब किसी चीज पे ध्यान देता है, किसी चीज को देखता है और उसके बारे में सोचता है, धन के बारे में सोचता है, किसी स्थान के बारे में सोचता है, किसी बुरे व्यवहार के बारे में सोचता है, किसी स्त्री के रूप के बारे में सोचता है, किसी भविष्य के विषय में सोचता है, तो उसे उसकी आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने से वो फिर उस चीज को प्राप्त करना चाहेगा, और नेगेटिव आसक्ति हो जाएगी तो वो उससे दूर रहना चाहेगा। देखो, दोनों ही इस तरह से वर्ल्ड काम करता है। प्रकृति जिसने बनाया है जगत, जिसने जगत बनाया है, वो खुद बता रहे हैं कि देखो मैंने इसको ऐसे डिजाइन किया है। तो जिस चीज के विषय में भी सोचोगे, तो या तो उससे लगाव होगा या उसको डिसलाइकिंग होगी, लाइकिंग डिसलाइकिंग एक तो होगा। तो जिस चीज से लगाव होगा उस चीज को प्राप्त करना चाहोगे, जिस चीज से लगाव नहीं होगा, मतलब नेगेटिव लगाव होगा, उस चीज को अपने से दूर करना चाहोगे। एक चीज को पास लाना चाहोगे, एक चीज को दूर करना चाहोगे, ये होगा ही होगा, क्योंकि संग आसक्ति हो गई ना, प्लस या माइनस, और उसी से ये सब उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न होगा। और फिर उसी से, जैसे बुरी चीज है, जिसको जो चीज आप पसंद नहीं करते, जो चीज आप चाहते हो दूर रहे, और वो उसकी उस व्यक्ति की मान लो मृत्यु हो जाती है, तो आपको बड़ा आनंद होगा। दुर्जन, तुलसीदास जी कहते हैं, दुर्जन आते हैं तो दुख होता है, दुर्जन जाते हैं तो सुख होता है, सज्जन आते हैं तो सुख होता है, सज्जन दूर जाते हैं तो दुख होता है। तो हम लोग को कैसे फंसाया गया है माया ने। अब काम से फिर क्रोध, क्रोध से फिर लोभ, लोभ से फिर क्रोध से सम्मोह। क्रोध और लोभ मतलब एक साथ ही है। इच्छा पूरी होने पे क्रोध, नहीं होने पे, पूरी नहीं होने पे क्रोध, पूरी होने पे लोभ, और फिर उससे क्या होता है, सम्मोहन हो जाता है। क्रोध और लोभ से सम्मोहन हो जाता है। सम्मोहन का मतलब होता है कि हमारे पास एक बुद्धि रूपी शक्ति दी गई है, हमारे पास एक शक्ति है सही गलत का निर्णय करने की। तो जब काम क्रोध लोभ मोह आदि इस पे हम लोग ले लेते हैं, तो ये सही निर्णय नहीं ले सकती, और जब ये सही निर्णय नहीं लेगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं, राग द्वेष, राग मतलब पॉजिटिव अटैचमेंट, द्वेष मतलब नेगेटिव अटैचमेंट, दोनों ही आ सकती है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु, उन दोनों से विमुक्त होना पड़ेगा। पर कैसे, कैसे विमुक्त होना पड़ेगा? राग द्वेष से विमुक्त हुआ जाता है जब आपका राग भगवत विषय में होता है। तो हमें राग करना है, भगवान, भगवान में करना है। हर जीव में भगवान है, हर जीव में भगवान है। जैसे आप एक व्यक्ति को पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी को पसंद करते हो, उसके धन को तो पसंद करते हो ना, उसकी पावर को तो पसंद करते हो, उसके मकान को तो पसंद करते हो। आगे नहीं बोलूंगा मैं। उसकी अलग अलग चीजों को पसंद करते हो। तो ठीक उसी प्रकार आप किसी व्यक्ति को चाहे पसंद ना भी करो, लेकिन उसके अंदर भगवान को तो पसंद करोगे, ये भी तो भगवान का अंश है। तो भगवान को सर्वत्र देखना, भगवान का नाम रूप गुण लीला भक्त, इसमें आसक्ति करो, इसमें घूमो। और क्या करें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आत्मवशियत विधेय आत्मा। आत्मवशियत मतलब नियंत्रण करना, विधेय आत्मा विधि निषेध से, नियमों से इंद्रियों को नियंत्रित करो। तब क्या होगा,
प्रसादम आदि गच्छति, आपको भगवत प्रसाद मिलेगा। पूरा कृपा, भगवान की पूरी कृपा। अरे भगवान ने तो अभी कुछ दिया नहीं है आपको। भगवान तो अभी ज्यादातर जो भौतिक जितने भी लोग यहाँ रहते हैं जो सुखी नहीं है, भगवान तो सुख देंगे। भगवान के पास और कोई क्या है? भगवान तो परम आनंद है, नित्य आनंद है, सच्चिदानंद है। जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं वही तो है भगवान। तो जैसे ही हम भगवान ये नियम पालन करने लगेंगे, मतलब हमें हमारी जो इंद्रियां और मन और बुद्धि, जो हमारी आसक्ति जो गलत डायरेक्शन में जा रही है, जैसे हमको ये बात समझ में आ जाती है कि भगवान ही आनंद है, तो जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेते हैं, भगवान की तरफ टर्न कर देते हैं। नियंत्रित करने का मतलब है भगवान की तरफ टर्न करना, और भगवान की तरफ टर्न करके ही नियंत्रित होंगी। और कोई तरीका भी नहीं है कि चलो उसको जबरदस्ती खींच के आंखों को बंद कर देते हैं, आंखों को कानों को नहीं कर सकते आप। जब तक उसे भगवान गीता में बताते हैं कि जब तक ऊपर का रस नहीं मिलता है, नीचे का रस छूटता नहीं है। ऊपर का स्वाद मिलेगा तो नीचे का छूटेगा। सबसे ऊपर भगवान है, नहीं तो हम लोग ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। हमको इतना धन हो गया और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है, इसकी लिमिट ही नहीं है। अंबानी खरबों में खेल रहा है, वो और ऊपर जाना चाहता है। अदानी अंबानी और ऊपर जाना है, लिमिट ही नहीं है इसकी। फिर ये प्लेनेट, दूसरा प्लेनेट, तीसरा प्लेनेट, एंडलेस है ये। इसलिए ये पागलपन है। जिसको भी आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसको भी गीता का ज्ञान है, वो इस तरह से नहीं सोचता कि और प्राप्त करना है, और प्राप्त करना है। ये आसुरी वृत्ति है। वो क्या सोचता है कि मुझे अपने कर्तव्य करने हैं, भगवान है ना, वो प्रोवाइड करेंगे। तो भगवान जो भी देते रहते हैं कर्मों के अनुसार। वैसे भक्त बनने से तो कर्मों के अनुसार नहीं देते, तो कृपा के अनुसार देते हैं। तो उसके एक एक रुपए में बड़ा आनंद मिलेगा आपको, दिव्यता का अनुभव करोगे, प्रसाद मिलेगा। आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम आदि गच्छति। देखो श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि उसको प्रसाद मिलेगा। प्रसाद और कुछ नहीं है, दिव्य आनंद है, हमेशा रहेगा। लेकिन प्रोवाइडेड हम जेन्युइनली कोशिश तो करें, हम कोशिश तो करें। क्या कोशिश करना है? दो चीज, एक ही चीज कौन बताएगा क्या कोशिश करना है? क्या प्रयास करना है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी बस मन को भगवान से पूरा लगा देना है। बस बस मन को भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम प्रचार सेवा आदि इन सब में घुमाते रहना है। बस ये प्रयास करना है। इस प्रयास से ही, और इंद्रियां जब इधर उधर जाएंगी भी, उसके बीच में भी जाएंगी, तो उसको खींचना है वापस। अभ्यास है ना, तो उसको खींचना है। नहीं बेटा गलत है ये, हम अभी तक गलती करते आ रहे हैं, गलत है सर्वत्र। और जैसे पहले बताया था कि जहां पे भी जाए वहां पे भी कृष्ण को देखना है। कृष्ण है वहां पर, कृष्ण बिल्कुल वहां पे है सर्वत्र। जैसे जैसे मन कृष्ण को अनुभव करने लगेगा, वैसे वैसे दिव्यता आने लगेगी। क्योंकि इंद्रियों को वैसे तो बाहर से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई कोई व्यक्ति खड़ा है शक्तिशाली, ऐ तुम इसको नहीं देख सकते, नहीं खा सकते, नहीं पहन सकते, नहीं बोल सकते। बॉडी गार्ड्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। बाहर से तो हम चीजें को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब तक इंद्रियां भगवत सेवा में एंगेज नहीं होंगी, वो गिर जाएंगी, वो चोरी कर ही लेंगी। नोट करो ये पॉइंट। जब तक इंद्रियां भगवत सेवा में, सारी इंद्रियां, तब तक भगवत सेवा में का स्वाद नहीं मिलेगा उनको, पूरा पूरा चांस है कि वो गिर जाएंगी। इसीलिए बड़े बड़े साधु भी माया में गिर जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े जो हम सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसे थे, इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, लोग तो बहुत पाप भी कर लेते हैं इंद्रिय तृप्ति के कारण। कितने कितने पाप के इंसिडेंट्स दिखाई देते हैं। बूढ़े बूढ़े व्यक्तियों को देखा जाता है, बूढ़े बूढ़े व्यक्ति 60 साल के हो गए, 17 साल, 70 साल के हो गए,
स्त्रियों को देखना चाहते हैं, स्त्रियों का भोग करना चाहते हैं, उनसे 50 साल 60 साल छोटे। क्यों? ऐसी वृत्ति कैसे? प्रभुपाद कहते थे अमेरिका में जैसे वो लोग बार में जाते हैं, पब में जाते थे, बूढ़े-बूढ़े व्यक्ति। क्यों? भोग करने। ये भोग की जो वृत्ति है, वो मरने के बाद भी रहती है। मरने से पहले भी थी, वो उसी के कारण हम लोग मनुष्य जन्म अलग-अलग योनियों में जन्म मिलता है, अलग-अलग योनियों में जन्म मिलता है। फिर मनुष्य जन्म जो मिलता है, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। उसमें भोग वृत्ति भी है और उसमें भक्ति भी है। अब चुन लो अब। दूसरी योनि में क्या चुनना? दूसरी योनि में तो भक्ति है ही नहीं। शेर की योनि में, 84 योनि में कहीं पे भक्ति है ही नहीं। वो तो बस जो किया मनुष्य योनि में उसको भोगो। तब आप कुछ थोड़ी मंदिर जाओगे, जप करोगे, मंगला करोगे, कथा सुनोगे या शरणागत, कुछ है ही नहीं, है ही नहीं कुछ। केवल मनुष्य योनि, इसलिए मनुष्य योनि बड़ा सावधान। और मनुष्य योनि में भी कर्म फल आएँगे, बिल्कुल आएँगे। शरीर के, मन के, पर हर चीज़ लेकिन उसी में करना है। और ऐसा नहीं है कि किसी भी सिचुएशन में भक्ति नहीं की जा सकती है। भगवान के भक्तों ने करके दिखाया है, भगवान ने दिखाया है, मेरे भक्त देखो हर प्रहलाद कर रहे हैं, अर्जुन कर रहे हैं, द्रौपदी कर रही है, श्रवण कुमार कर रहे हैं, परीक्षित कर रहे हैं, अम्बरीश कर रहे हैं, प्रभुपाद कर रहे हैं, 6 गोस्वामी कर रहे हैं, पूरा मुस्लिम साम्राज्य था उस टाइम पे। तो परिस्थितियाँ तो हर प्रकार की आएँगी, बहुत ऐश्वर्य भी आएगा, बहुत दुःख भी आएगा, मध्य प्रतिकूल आएगा। दुःख नहीं होता वो, अनुकूलता, प्रतिकूलता जैसी सिचुएशंस होती है, लेकिन भक्ति उन सबसे ऊपर होती है। जैसे आप हवाई जहाज से जा रहे हो, तो नीचे दलदल है कि सड़क है कि जंगल है कि आग लगी, क्या फर्क पड़ता है? आपका हवाई जहाज तो ऊपर से जा रहा है। तो जब आप भक्ति करते हो, तो बाहर की सिचुएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप सत्संग सुनते रहो तो, अगर आप समझदार बनो तो। नहीं तो क्या होगा, आप उसी में लिप्त हो जाओगे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जो परम लक्ष्य नहीं जानते, जो जीवन का परम लक्ष्य नहीं जानते, वो वो प्रेजेंट सिचुएशन में भिड़ जाते हैं। वो मुझे ऐसा बोल दिया, ओ मुझे ऐसा मार दिया, ओ मेरा चोरी हो गया, ओ मेरा ये, वो उसी में फंस जाते हैं, क्योंकि वो परम लक्ष्य जानते ही नहीं है। उनको तो उसी समय की अनुकूलता चाहिए, उसी समय का शारीरिक मानसिक सुकून चाहिए, और नहीं जानते कि शारीरिक मानसिक आत्मिक जो सुकून है वो श्री कृष्ण के चरणों में है। नहीं जानते, अज्ञानी है। गुरु नहीं जीवन में, गुरु समर्पण नहीं जीवन में। समझ आएगा कैसे? कैसे समझ आएगा? जब गुरु नहीं, गुरु शरणागति नहीं, प्रयास नहीं। गुरु होगा तो साधना होगी, श्रवण होगा, नित्य श्रवण होगा, नित्य कीर्तन होगा। इसलिए चीजें समझ नहीं आती। इसलिए अर्जुन को सबसे पहले अर्जुन ने कहा कि मैं आपकी शरण में आ रहा हूं। और हम इस चीज को मिस करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, बस हम अगर सत्संग भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, कथा में भी नहीं, आपको शरणागति के साथ कथा सुननी होगी, सेवा भाव के साथ सुनना होगा, संकल्प के साथ करना होगा, तब जाके चेतना ऐसी बनती है। कहने को क्या है, एक लाइन है, मन भगवान में लगाओ, हो गया। इतना सा तो है, इतनी सी तो बात है बस। मन भगवान में लगाओ और लगा के दिखाओ। मन सारी दुनिया की चीजें भी अगर उसको मिल जाए, एक व्यक्ति को सारी पावर, सारा मनी, सारे लोग, सारा है, तो भी वो भूखा रहेगा। ऐसा इंस्ट्रूमेंट भगवान ने मन दिया है। हाँ, और हर किसी के पास है ये मन। अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, मन बुद्धि हो तो भी मन है। वो मन को सब कुछ मिलने पे भी भूखा रहेगा, और ज्यादा शैतान और बन जाएगा। तो जब उससे बात बनेगी ही नहीं, क्यों ना उसको शुद्ध किया जाए, क्यों ना उसको ठीक किया जाए, क्यों ना भक्ति के रास्ते पे चला जाए, क्यों ना भक्ति के भाव से जिया जाए। इसलिए जो कृष्ण भक्त होता है, वो भगवान के सुख के लिए सोचता रहता है बस। वो यही सोचता रहता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करूं। अच्छा, भगवान को याद करना भी भगवान को प्रसन्न करना होता है, ये नोट कर लो आप।
भगवान को स्मरण करना भी भगवान को की सेवा होती है। आप अगर भगवान इतना सा आप ये करते हो कि भगवान मेरे भीतर हो, भगवान आप क्या लीला करते हो, क्या लीला करते हो आप, क्या रामायण की लीला, क्या महाभारत की लीला, क्या सुंदर आप बातें करते हो, हर चीज। हे प्रभु आप अपनी लीलाएं प्रकट करो मेरे सामने। सदा भक्त भक्त जब भी कुछ करता है ना, मतलब हमें कैसे जीना है, हमें जब भी जीना है ना, तो हम हमारा जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए या भक्तों की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, या हमारी, अब जैसे मान लो हम कुछ ऐसा सिचुएशन करते हैं कि जिससे हम अपनी साधना अच्छे से कर सके। मान लो अपना रूम बहुत शांति रखते हैं, उसमें सबको कहते हैं भैया इधर डिस्टर्ब मत करो, और क्लीन रखते हैं, उसके अनुसार रखते हैं कि हम आराम से बैठ के जप करें पवित्र जगह पे। तो ये साधना के लिए तो हम जो भी काम कर रहे हैं, तो ये सब भक्ति है। हमें हमारे घर में विग्रह हैं, विग्रह रूप में भगवान की सेवा करना ही है। इस तरह हमें अपने समय को आगे बढ़ाना है। और भक्तों की सेवा बहुत ईज़ी है, क्योंकि भक्त हमारे पास हैं, गुरु हमारे पास है, हमारी पत्नी भक्त है, हमारे बच्चे भक्त हैं, हमारे माता-पिता भक्त हैं। उनकी सेवा हेतु जियो, उनकी सेवा हेतु चीज़ें करो। बैठे-बैठे क्या करें? बैठे-बैठे क्या करें? चलो भक्तों को प्रसन्न करते हैं। चलो भगवान को प्रसन्न करते हैं। फिर सोचो, अच्छा चलो आज कुछ बनाते हैं बढ़िया। कृष्ण को बहुत मज़ा आएगा, भक्तों को बहुत आनंद आएगा। वो बैठे चलो, 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 चलो आज कीर्तन करते हैं, बढ़िया कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। चलो, 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 चलो भगवान के दर्शन चल वृंदावन चलते हैं। चलो, चलो, चलो। इस तरह की जो थिंकिंग है, इस तरह की थिंकिंग है। भगवान को प्रसन्न करना, भक्तों को। और हम क्या सोचते रहते हैं? हम माया के बारे में सोचते रहते हैं। हम सोचते हैं कि मेरा कैसे होगा? कैसे मुझे आराम मिलेगा? कैसे मेरा पैसा आएगा? कैसे मुझे सम्मान आएगा? कैसे मैं सिक्योर हो जाऊँगी इस जगत में? नहीं हो सकते आप सिक्योर। आप कुछ भी करो, माया का जगत है भाई। भगवान बोल रहे हैं कि भाई यहाँ परमानेंट नहीं है, यहाँ से उठा लूँगा तुम्हें। और हम इतने बुद्धू हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। हाय मेरी मम्मी चले गए, मेरे पापा चले गए, हाय मेरे दादा चले गए। स्वीकार नहीं करते नियमों को। क्यों क्यों नहीं करते? अज्ञानी हो। क्यों नहीं करते? क्योंकि मोहात भवति स्मृति विभ्रमा। मोहित हो आप। मोहात भवति स्मृति आपका स्मृति विभ्रम है। आपका ज्ञान काम नहीं कर रहा है ठीक से। लोग जलते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। क्यों? अरे उसके पास ज्यादा है, उसके, अरे किसी के पास कुछ नहीं है। किसी के पास कुछ नहीं है, सब छीन लिया जाएगा। अगर कुछ है, कुछ वास्तविक चीज है, तो वो है कि भगवान से लगाव कितना है। वो है असली पूंजी, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस कितना है। वास्तविक पूंजी वही है। धनवंता सो ही जानिए, जे राम धन होए। वास्तविक पूंजी भगवान से लगाव है। बाकी सब पूंजियां तो भगवान कर्मों के अनुसार सबको दे रहे हैं, और सबको देंगे, सबको देना पड़ेगा उन्हें, नहीं तो चलेगा कैसे? सबका चल रहा है कर्मों अनुसार। कोई कोई झोपड़ी में रह रहा है, कोई किराए के मकान में, कोई अपने फ्लैट में, कोई बंगले में, कोई फार्म हाउस में, कोई कोई भगवान के मंदिर के पास रह रहा है, कोई धाम में रह रहा है। सबको है, लेकिन उसमें आप चयन करो कि नहीं मुझे भक्ति करनी है, चाहे कुछ भी हो, और मैं इन नियमों से चलूंगी। और इतना सुंदर प्रिंसिपल भगवान बता रहे हैं कि आत्मवश्येस विधेय आत्मा, कि अगर आप अपने नियमों से अपनी इंद्रियों को शुद्ध कर लोगे, प्रसादम आदि गच्छति, आपको ऐसा प्रसाद मिलेगा। और कभी कुछ गलती हो भी जाए या कुछ ना भी हो, तो भगवान से प्रार्थना करते रहो ना, प्रभु आप मेरा ध्यान रखना, मेरा मन इसमें रहे, मेरी भक्ति अच्छी, प्रार्थना करो ना। और
और वो इतना निजी है ना। मैंने दो लाइन लिखी थी, सीमा जी जैसी तो नहीं है, लेकिन आप देखो। वो बहुत निजी है, वो बहुत अपना है। अब जान गया मैं, तुझे मान गया मैं, तेरी कृपा है समंदर। अब जान गया मैं, तुझे मान गया मैं, तेरी कृपा है समंदर। क्यों भटकू इधर उधर, क्यों भटकू इधर उधर, जब चाहूं तब पाऊं हृदय भीतर। क्यों भटकू इधर उधर, जब चाहूं तब पाऊं हृदय भीतर। कितना निकट है वो, कितना निकट। मतलब इसीलिए तो तेरी कृपा समझ वाकई बहुत निकट है। अब आप मानो नहीं, गीता की बात पे विश्वास ना करो, भागवत की बात पे विश्वास ना करो, गुरु की बात पे विश्वास ना करो, अपने मनमाने तरीके से काम करो, तो फिर कौन क्या कर सकता है। ब्रह्मा शिव भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी क्या करेंगे। भगवान थोड़ी आपके आपके मन को, आपकी बुद्धि को जबरदस्ती वो करेंगे। भगवान कहेंगे तुम प्रयास करो, तुम्हारी, तुम चाहते हो तो मैं तैयार हूं, मैं तो साथ हूं तुम्हारे। लोग यही नहीं समझते, लोग कहते नहीं नहीं भगवान जब साथ हैं तो ऐसे गड़बड़ कैसे हो रहा है। अरे गड़बड़ भगवान नहीं कर रहे, तुम चाहते ही नहीं, तुम उसकी बात ही नहीं मानना चाहते। तुम कहते हो नहीं हम आसुरी वृत्ति है, हम भोग भी करेंगे और हम भक्ति भी करेंगे। नहीं होता ऐसे, मन एक है, समर्पण नहीं होता पूरा। अगर आप किसी के गुरु के समर्पण हो रहे हो, पति के समर्पण हो रहे हो, तो फिर आपको उनके अनुसार चलना होगा, और तभी वो समर्पण का सुख मिलता है। वो और भगवान को समर्पण, गुरु को समर्पण से ब्रह्मांड खुल जाता है सुख का, आनंद का। ये सीक्रेट है। तो इसलिए जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करो। क्या नियम है? कोई नशा नहीं, कोई मांसाहार नहीं, कोई अवैध संबंध नहीं, कोई गलत तरीके से धन अर्जन नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। कुछ भी खाना है भोग लगा के खाना है। कोई मांसाहार नहीं करना, कुछ भी शुद्ध खाना है भोग लगा के खाना है। कुछ भी पीना है, मतलब जो भी भगवान अर्पण करके पीना है, So, भगवान की प्रेजेंस को फील करना है। स्त्रियां हो या पुरुष हो, उनके अंदर भगवान है, माता के समान है, बहन के समान है, भगवान उनके भीतर है। और ईमानदारी से कर्तव्य करो, ईमानदारी का धन लाओ, ईमानदारी का धन लाओ। गलत तरीके से धन लाओगे, वो ठीक से काम नहीं आने वाला। अब सोचो कोई देख नहीं रहा। और विशेष करके जो सरकारी नौकरी करते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी में बड़ा गड़बड़ होता है, करप्शन होता है। बड़ा सावधान। हमारे एक प्रभु जी हैं पुलिस में, दामोदर प्रभु, तो वो कहते हैं हमारे पुलिस में तो, पुलिस तो वो सरकारी सब जगह, वो कह दिया नहीं, 1 रुपए हम नहीं लेंगे सर, आप लोग लीजिए, आप लोग का जो सिस्टम है चलिए, हम उसके बीच में नहीं आ रहे, हम नहीं लेंगे। और जी रहे हैं अपना, कहते ठीक है जितने में सरकार दे रही है उतने में हम करेंगे, ईमानदारी से अपने कर्तव्य करने। दुनिया चाहे जो कहे जो करे, नहीं, हम भगवान के हिसाब से चलेंगे। बहुत प्रलोभन मिलेगा, बहुत प्रलोभन, बहुत प्रलोभन। अवैध संबंध का बहुत प्रलोभन होता है, धन का बहुत प्रलोभन होता है, हाँ, खान पान का, इसका उसका, मान सम्मान बढ़ जाए, बहुत प्रलोभन। लेकिन नहीं, लक्ष्य एक, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो भगवान साथ हैं, इसी प्रोसेस को ठीक से फॉलो करें। तो इसलिए एक बार निर्णय ले लिया, जैसे मैंने निर्णय ले रखा है कि जो भक्त नहीं है ना,
मैं उससे दोस्ती नहीं करता। जो भक्त, ऑफ कोर्स मुझे मालूम है उसके अंदर भगवान है, मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी, उनके अंदर भी मुझे भगवान का अनुभव होता है, लेकिन मैं गोदी नहीं उठाऊं, मैं मैं प्यार नहीं, मैं अपना मन नहीं दूंगा। कोई कितनी ही सुंदरी हो, कितना ही वो हो, अगर भक्ति नहीं, दूरी। और भक्त है तो समर्पित हो जाओ, भक्त है तो हम आपके चरणों के सेवक हैं, अगर भक्त है तो। कोई भक्त है भगवान का जो शुद्ध तरीके से, बस उसके सेवक बन जाओ, और देखो कैसी कृपा, कैसा प्रसाद मिलेगा उसके माध्यम से ही, ऐसा कृपा मिलेगा, ऐसा प्रसाद, प्रसाद यानी आनंद, कृपा, सुख। तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, जो धन हमारा नहीं है, लोष्टवत पर द्रव्येषु, मिट्टी के समान। वो था ना, वो कौन थे, रेला और तो महाराष्ट्र के एक हस्बैंड वाइफ थे, बहुत ही गरीब, बहुत गरीब। तो दोनों गरीब थे, एक दिन जा रहे थे खेत के बीच से, तो उसके पति को ना कुछ सोने की अशरफियां, सिक्के दिखाई दिए। तो पत्नी पीछे आ रही थी वो, तो उसने सोचा कहीं मेरी पत्नी इनके चक्कर में ना पड़ जाए। अब देखो गरीब है, कई सोने के सिक्के मिले, ठीक है, मान लो 20-25 तो होंगे, और एक एक सिक्का कम से कम 100 ग्राम, 200 ग्राम का तो होता ही है, भारी होता है ना। अब सोच लो उसका आपको उसकी कीमत लगा लो आज के हिसाब से, कितने लाख, करोड़ों रुपए मिल गए। वो उसने, उनको लगा कि अरे मेरी पत्नी कहीं अट्रैक्ट ना हो जाए, वो लोग भक्त थे ना, वो क्या करने लगे, उस पे मिट्टी डालने लगे। इतने में उनकी पत्नी आ गई। पत्नी आ गई, कहती अरे स्वामी क्या कर रहे हो, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो, मिट्टी पे, हाँ राका और बाका, बिल्कुल सही माता जी, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रही हो। राका और बाका की बड़ी सुंदर कथा है, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो। उसका पति आश्चर्यचकित, मैं तो इसको सोना देख रहा हूँ और मेरी पत्नी इसको मिट्टी देख रही है, कि मिट्टी में मिट्टी डाल के क्या अचीव करना चाहते हो। तो इतनी पवित्र कॉन्शियसनेस होती है, पवित्र कॉन्शियसनेस। हम कलयुग के लोग, भक्ति नहीं करने वाले, थोड़ा धन इकट्ठा कर लेते हैं, हमें खाने पीने रहने की सुविधा हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि वाह क्या बात है, क्या बात है, कोई बात ही नहीं है ये। हाँ, इस बात पे भक्ति कर लो कि भाई इतनी अगर व्यवस्था है, कलयुग में हर काम जल्दी हो जाते हैं, कहीं जाना हो फट से पहुंच जाते हैं, कुछ खाना हो जल्दी से बन जाता है, कुछ धोना हो जल्दी से हो जाता है। तो जल्दी जल्दी जब कलयुग कर ही देता है, तो उसका मतलब समय बचता है हमारे पास, तो वो समय में हमें भक्ति करना चाहिए, चेतना शुद्ध, उसमें भरना चाहिए मन में कृष्ण को, इस तरह से। तो इस तरह से आगे बढ़िए और श्लोक पे विचार करिएगा, इसका पॉपट पढ़िएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो शुद्ध चेतना है वो है भगवान की वास्तविक कृपा। दिस कॉन्शियसनेस इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ द लॉर्ड which the devotee can achieve in spite of being attached to sensual platform। मतलब शरीर रहते हुए भी कृष्ण भक्ति करने से, ये कोशिश करने से वो दिव्यता अनुभव कर लेता है। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, कोई प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्लास से रिलेटेड नहीं है, आज ये पूछना चाह रहे थे प्रभु जी से, आज शिवरात्रि है तो पूरे दिन का ही फास्ट होता है ना। जैसे गोविंद प्रभु जी कह रहे थे कि शिव जी वैष्णव है तो 12 बजे तक रखना है, पर प्रभु जी मेरा पूरा दिन रखने की इच्छा है तो हम रख सकते हैं ना, ऐसा तो वो नहीं है ना कि 12 बजे तक ही रखना है।
हरे कृष्णा में तो शिवरात्रि कल मना रहे हैं 16 तारीख को। पहले तो ये इसको चेक करिए। अच्छा और प्रभु जी, सारी दूसरा, दुनिया आज कर रही थी तो सारी दुनिया तो भक्ति भी नहीं कर रही। हमें कल हम तो रखना है फिर व्रत, आज नहीं है? हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से चल रहा है ना। ओके, क्योंकि प्रभु जी मैं तो सुबह सुबह मंदिर जाके शिवलिंग पे पंचामृत से अभिषेक करके आ गई, सब कुछ जो चढ़ाना था आज ही कर दिया था। ठीक ठीक है वो कल ठीक है करना है, कल करना है अब। ठीक है। मैं तो बस आपको ये बता रहा हूँ कि हरे कृष्णा में कल मनाई जा रही है शिवरात्रि। वैसे तो आप चाहो तो आज भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि शिव प्रभु जी जी तो वैसे मंदिरों बहुत में बड़े। आज ही कर रहे थे, इसीलिए मेरे को उस हिसाब से लगा। सारे ठीक है, टेम्पल्स मुझे आज ही कर मालूम है। रहे थे। और व्रत का ऐसा है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग उस पे बताया जाता है, पर हाँ गोविंद प्रभु ठीक कह रहे हैं। हमारे वैष्णवों में जनरली से 12 बजे तक ही मनाया जाता है। अच्छा, अगर इच्छा है पूरे दिन की तो ना रखें प्रभु जी, फिर मतलब 12 बजे तक ही रखें। नहीं, आपकी इच्छा है तो आप अपनी इच्छा से करिए, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक लेकिन है आप प्रभु भूखे रहने की जगह अगर जी। आप कहोगे कि नहीं मैं शिव जी का प्रसंग पढ़ूंगी, तो जो भागवत में दिया हुआ है पार्वती शिव जी की शिक्षाएं पढ़ूंगी वो, या फिर मैं अधिक जप करूंगी या से, वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, मतलब हम मतलब 12 बजे तक व्रत रखें और फिर इस चीज को कर ले। तो प्रभु जी फिर फलाहार, मतलब 12 बजे हम अन्न खा सकते हैं, मतलब ये है, हमें फलाहार देखिए नहीं करना। देखिए, सिद्धांत आप समझिए। जब हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, मेरा व्रत है, तो हमारी जो चेतना है ना वो फूड फूड पे है। मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये मेरा व्रत। तो हम ये कह रहे हैं भगवान से कि देखो हम इस चीज का पालन कर रहे हैं, तो आप हमें इसके बदले में ये दो। जी प्रभु जी। जो चेतना है ना, चेतना, थिंकिंग, लक्ष्य, हाँ जी। वो ये नहीं है कि भगवान हम नहीं खा रहे नहीं पी रहे, आप हमको इसके हम्म, बदले में दीजिए। खाना पीना इसलिए नहीं किया जाता है, खाना पीना इसलिए व्रत किए जाते हैं ताकि इंद्रियां चंचल ना हो। क्योंकि इंद्रियां चंचल ओके। होती हैं जब आप जिस दिन नहीं खाओगे उस दिन आपका मन भोग करने का नहीं करेगा कि ये खाऊं, हाँ जी। उधर मतलब इधर जाऊं इधर घूमूं। उस दिन क्रोध भी आपको कम आएगा, उस दिन लोभ भी कम होगा। ऐसे होता है क्योंकि इंद्रियों की शक्ति नहीं आ रही ना इंद्रियों में। तो जी मुख्य प्रभु रीजन जी। ये होता है कि आप उस दिन खाने पीने की परवाह मत करो। अपने पेट को क्या कहते हैं उतना दो जितना मतलब आपका काम चलता रहे। और ऐसे आयुर्वेद वाले कहते हैं हाँ हाँ 15 दिन में एक दिन उसको रेस्ट देना चाहिए ताकि सिस्टम अच्छे से चले। वो सबके अपने अपने नियम है, अपने अपने एक्सप्लेनेशन हाँ है। जी। पर मूल सिद्धांत ये है कि आप चाहे खाओ या ना खाओ, लेकिन आपका जो मन है वो भगवत उस पे रहे। तो जैसे जितने भी लोग ये पूछते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ठीक है वो एक जानकारी के लिए होना चाहिए, और ये तो पता होना चाहिए क्योंकि आप बहुत सालों से भक्ति कर रहे हो, तो आपको ये तो पहले ही साल में पता होना चाहिए क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब तक करना है कब तक नहीं करना। तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है प्रभु जी। मूल फोकस जो है, अगर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करनी है, हालांकि आप बहुत बार जैसे पढ़ते हो या टीवी में देखते हो कि वो तपस्या कर रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे, एक पैर पे खड़े हैं, ये हैं वो हैं, अच्छा शायद ये करने से ये भगवत प्राप्ति होती नहीं। बिना खाने के अगर भगवत प्राप्ति होती तो गरीबों को सबसे पहले हो जाती प्राप्ति, फिर उनको तो आधा दिन तो मिलता ही नहीं है कुछ, शाम को जब भीख मांग के लाते हैं तब जाके कुछ खाते हैं। बहुत सारे जी लोग ऐसे प्रभु हैं। जी। वो तो मेरे को नहीं लगता कोई रिक्शा वाला या कोई जो लेबर्स लोगों को कहाँ मिलता खाने को ठीक से। हमारे देश ठीक में है। 20% लोगों को ठीक से खाना नहीं मिलता। जी जी।
तो मूल मैं इसको क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप सब लोग इस बात को समझ जाओ कि हमारा जो मूल फोकस है, हमको श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, नवता भक्ति, इस पे हमें अपना पूरा एनर्जी लगाना और देखना 24 आवर्स भगवत स्मरण रहेगा। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक बार आप प्लीज टेक्स्ट रेफरेंस बता दो, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन किया था। 264। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। राग द्वेष विमुक्तेषु इंद्रिया विषयश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम आदि गच्छति। कि जब राग द्वेष भगवान में मन लगाने से संसार से राग द्वेष कम हो जाता है, इंद्रिया नियंत्रित हो जाती है, और इंद्रिया नियंत्रित होती है भक्ति के नियमों का पालन करने से, और फिर भगवान की अनलिमिटेड कृपा यानी कि प्रसाद मिलता है, आनंद मिलता है। यस प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे प्रभु। यस। तो भगवत प्राप्ति या भगवत में जल्दी मिलती है। एक मिनट, आवाज कट रही है। जैसे हमें बाकी सारी चीजें कलयुग तन्मय, ये सुनाई नहीं दे रहा आपका कुछ भी। प्रभु जी अब आ रही है आवाज? यस। प्रभु जी मैं पूछ रही थी कि जैसे कलयुग में सारी चीजें जल्दी जल्दी हो जाती हैं, तो क्या भगवत प्रेम की प्राप्ति भी जल्दी हो सकती है? ओ यस। परम करुणा पाहु तुई जना, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जल्दी देने के लिए तो आए। जो काम, जो भगवत प्राप्ति सतयुग में 1 साल में हो सकती थी, त्रेता युग में नहीं, सतयुग में 10 साल में, त्रेता युग में 1 साल में, द्वापर युग में 1 महीने में, और कलयुग में 1 दिन में। छोटी सी तो जिंदगी है। पहले तो 1 लाख साल जीवन होता था, फिर 10,000 साल, फिर 1,000 साल, अभी तो 100 साल भी नहीं है। बिना अपराध के जप करो, प्रोसेस को ठीक से फॉलो करो, जो भी टीचर बता रहे हैं, हो जाएगा। ट्वेंटी 24 आवर्स भगवत स्मरण रहना चाहिए, वही है भगवत प्राप्ति। ठीक है। यस प्रभु जी। भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं, सामने फैमिली मेंबर्स हैं, उनमें भगवान ही नहीं दिखता हमें। भगवत साधु हैं, बड़े मठ के, बड़े फेमस हैं, और घटनाओं में भगवत आशीर्वाद नहीं दिखता। जो भी घटना घट रही है, कहां से है भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति का मतलब होता है कि भगवान की कृपा को ऐसा अनुभव करता है भक्त कि हर चीज में अनुभव करता है, सर्वत्र उनको देखता है। अब जैसे कुछ भी जमीन आकाश किसी को भी देखता है, ओ सब मेरे कृष्ण का ही है। लोगों को देखता, सब मेरे कृष्ण के, सब उनकी सेवा में लगे। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है कि उनकी सत्ता के अलावा कुछ है ही नहीं। ये होता है भगवत प्राप्ति, सब चीज। पर एटलीस्ट उनकी कृपा मानना तो शुरू करो, हर चीज उन्होंने उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है।
ये तो मानना स्वीकार करो, इतनी कम उम्र में आपको हरे कृष्णा मिल गया, दीक्षा मिल गया, वैष्णव परिवार मिल गया, सच्चे रास्ते पे चल रहे हो, सत्संग, और इतना कृपा, उसी को धन्यवाद दो। ओ कृष्णा मेरे भीतर भी प्रकट हो जाओ, अब मैं देख लूं आपको, इस तरह 24 आवर्स वही भाव बना रहता है। फिर रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कन्हैया अभी थोड़ा सांसारिक कर्तव्य करने हैं, थोड़ी देर के लिए भूल लूं विस्मरण हो जाओ, थोड़ी देर के लिए कुछ काम होता नहीं नहीं जैसे गोपियां कहती हैं। दिस इज भगवत प्राप्ति। ये नहीं कहीं बैठे पहाड़ पे भगवान प्रकट हो गए, ज्योति आई, लाइट आई, प्रकट हो गए, बोलो क्या चाहिए, फिर हम उनसे वरदान मांग ले न दिन में न रात में ऐसे नहीं होता। हाँ वो बीच बीच में आते रहेंगे, कभी रघुनाथ दास, कभी राधा रानी आके चुन्नी कर रही है, कभी रूप गोस्वामी के आगे खीर बना रही है, कभी सनातन गोस्वामी के पास आके कथा सुन रही है, छुप छुप के वो अब लीला चलती रहती है भक्तों की भी। कभी सक्कूबाई की आके चक्की पीस रही है, उनके यहाँ बैठ के काम कर रही है, उनका ग्रुप बनाकर लीला होती है, क्योंकि मन में भगवान है ना 24 आवर्स। कोशिश करो। हर चीज को कृपा मानो, तब देखो क्या अद्भुत होता है। कंप्लेन नहीं, हर चीज को सहन करो, कृपा देखने से ही सहन अपने आप होगा। उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं सोचना, सब जब उनके कंट्रोल में तो हम उनका मान लेते हैं, हम तो बस सेवा की इच्छा करते हैं, आज्ञा की सेवा, और सेवा मतलब आज्ञा, उस हिसाब से चलते रहो। ठीक है हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन और था। कल आपने क्लास में बोला था जो 32 सेवा अपराध होते हैं उसमें एक है कि हमें रोना नहीं चाहिए भगवान के आगे। लेकिन प्रभु जी मैंने तो ये देखा है रोना कि मतलब मतलब सांसारिक रोना, अ, सांसारिक रोना होता है ना, जो सांसारिक वस्तुओं के लिए रोना, आंसू अच्छा, आंसू बहाने वाली बात नहीं हो रही। अब भगवान को देखकर आनंद में आंसू बहते हैं, है ना, जो हम्म, इसके बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे कौन सी माता जी है वो, गोविंदा मादी पुरुषम गाया जिन्होंने, यमुना माता जी। हाँ यमुना माता जी। तो वो जब प्रभुपाद कीर्तन करते थे तो सीढ़ियों में बैठ के रोती रहती थी, और जब दर्शन आरती के टाइम पे दर्शन करते हुए रोती रहती थी। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद देखो, वो तो रोना आंसू बहाना मना है, रोना मना है, रोती रहती है। प्रभुपाद कहते वो रोती नहीं है, वो उसके भाव है, वो कृष्ण भक्ति के आंसू, वो अलग चीज है। सांसारिक वस्तुओं के लिए जो रोना है वो अलग है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। जैसे थैंक भगवान यू से कुछ प्रभु मांगना नहीं जी। चाहिए, क्योंकि भगवान तो सब कुछ देते जी ही हैं, लेकिन जी प्रभु हमें भगवान से सेवा मांगनी चाहिए, उनकी सेवा मांगनी चाहिए, प्रेम मांगना चाहिए। भगवान थोड़ी कहेंगे कि जी। मेरी सेवा करो, हाँ जी। कोई भी जेंटलमैन कहेगा नहीं मेरी सेवा करो, वो तो यही कहेगा ना मैं करूंगा सेवा आपकी। तो आप हाँ कहते जी। हो कि मुझे सेवा प्रेम चाहिए, क्यों चाहिए प्रेम, बोलो हम क्यों बताएं आपको क्यों चाहिए प्रेम, आप बस प्रेम दे दो हमें, हाँ जी। हाँ, क्योंकि हम प्रेम से आप ही की तो सेवा करेंगे, कोई कहेगा कि हाँ मेरी सेवा करो। भगवान कहते तो है मेरे भक्त कितने ढीठ हैं, मैं कहता हूँ गोलोक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कहते नहीं चाहिए, पहले हाँ सेवा दो, जी। मेरे को सेवा दो। विना मत सेवना जना, सारूप्य शास्ति सालोक्या, दीयमान ना गृणंती, मेरे सब कुछ देने पे भी नहीं लेते हैं, कहते सेवा दो। ये चीज है। ठीक है, जी प्रभु जी।
थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा स्वामी जी। वो एक सत्संग में हमने सुना था, बहुत अच्छी लाइन थी कि हमें भगवान से अकेले में इसलिए रोना चाहिए कि हमें असली वाले आंसू आए, आपके प्रेम वाले आए। इसलिए रो कि भाई हमें आंसू नहीं आ रहे हैं, आपके प्रेम के आंसू आए तो बात बनेगी, थोड़ा दीन होंगे। अकेले में अकेले में जी, अकेले अकेले रो कि हमें असली क्यों नहीं आते हैं। जैसे आप कहती हो जैसे आप अकेले हैं कहती हो चले आओ। अकेले हैं चले आओ। जी कहाँ आवाज नहीं तो धन्यवाद। यस, और कुछ? जगत, हम लोगों को तो यही समझ आया है कि जो सृष्टि है वो आनंदमयी है, सब कुछ प्रेममयी है। उस प्रेममयी जगत में प्रवेश करने के लिए अपने को भौतिकता से मुक्त करना होता है, निर्मल मन जन निर्मल करना होता है। उसको भी करवाने के लिए उसी जगत के वासी आते हैं, गुरु रूप में, अवतार रूप में, महापुरुष रूप में आते हैं। हमें बस शरणागति करके ईमानदारी से कोशिश करते रहना चाहिए। गिरेंगे, ठीक है, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर ऐसे। घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, रूठना नहीं चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, हमें धोखे भी मिलेंगे। हमने जैसे कर्म किए हैं, हो सकता है हमें गलत साधु मिल जाए, गलत गुरु मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरी निष्ठा सही होगी ना, तो वो गलत में भी हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। और इनफैक्ट अगर गलत हो भी जाता है तो दूसरा देखो, दूसरा प्रार्थना करो, लड़ो मत, बुरा ना मानो। हो ही जाता है, कोई सामान खरीदा खराब निकल गया, कोई बच्चा हुआ बदमाश निकल गया, कोई शादी हुई पति शराबी निकल गया, हो सकता है, कर्मों का फल है। पर हिम्मत ना हारो, भगवान धोखा नहीं दे सकते। भगवान आपकी जेन्युइन जेन्युइन जो ईमानदारी है उस पे कैसे धोखा हो सकता है? वो तो साथ में अंदर बैठा है। वो तो कितनी ही बुरी स्थिति हो, सब ठीक हो जाएगी, ऐसी स्थिति अच्छी हो जाएगी। हाँ, अब आप कहोगे कि नहीं मुझे तो राजा बनना है, मुझे तो फेमस बनना है, ये फिर पागल हो आप। तो ये थोड़ी भगवान पूरी करेंगे, ये भी कर देंगे किसी जन्म में। प्रेम लक्ष्य है, मुझे महान बनना है, मुझे सब मेरे आगे पीछे घूमे, यही तो भोग है। और भोग बोलते किसको है? सब मेरी सेवा करें, मैं पॉपुलर बनूं, ये सब थोड़ी है। कैसे दास बनूं, कैसे सेवक बनूं? तो प्रेम का आस्वादन वही बात है, अकेले में बात है। हम भक्तों के संग में हमसे रिलिश करते हैं, लेकिन अकेले में भी बहुत रिलिश होता है। ठीक है हरे हरे कृष्ण पवित्र रत्न। जी मैया। प्रभु जी जैसे कि कल मुझे एहसास हो रहा था थोड़ा थोड़ा भगवान का, तो मेरे को बहुत रोना आ रहा था। मेरे आसपास कोई नहीं था, मुझे डर लग रहा था कि कोई देख ना रहा हो, हाँ आ जाना अचानक। तो प्रभु जी मेरे को भगवान का ध्यान करके याद करके रोना आ रहा था। तो ये कैसा भाव है प्रभु जी? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। अच्छा भाव है, शुद्ध भाव है। पर भगवत जो आंसू होते हैं ना, वास्तविक, वो सिर्फ भगवान के लिए बहते हैं। ये नहीं कि बेटी विदा हो रही है वहां भी रो रहे हैं, सामान चोरी हो गया वहां भी रो रहे हैं, किसी ने दो थप्पड़ या कड़े शब्द बोल दिए वहां भी रो रहे हैं, और भगवान के आगे भी रो रहे हैं, और गुरु जी जा रहे हैं तब भी रो रहे हैं। नहीं, वास्तविक जो रोना होता है सिर्फ भगवान की उसमें होता है, बाकी जगह आंसू नहीं बहते। फिर बाकी जगह चीजें समझ में आ जाता है, ये माया है सब। ठीक है। और स्त्रियां जो होती हैं, बहनें जो होती हैं, स्वाभाविक इमोशन से भरी होती हैं।
तो साधना करो ताकि शुद्ध जगह पे अशुभ आए। ठीक है, समझ गई ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस यस प्रभु जी, हाँ बस यानी हम भगवान का ध्यान हो रहा था अपने इसलिए अपने ऐसा। आप को देख सके कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे हो रहा है। यस, संदीप प्रभु कुछ कहना चाहते हैं? Disconnected. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल संदीप जी। हाँ जी। प्रभु जी मन को थोड़ा चैन नहीं मिलता, मतलब ऐसा कोई बताओ जो मन खुश रहे, प्रसन्न, चैन मिल जाए। बता तो ना, प्रोसेस को फॉलो करते हो, भोग लगा के ही खाते हो आप? हाँ प्रभु जी, मैं अग्नि पे सुबह भोग लगा के फिर ही खाता हूँ मैं। अग्नि पे? हाँ, मैं जोत देखता हूँ सुबह शाम बाबा की ना, जैसे डेली। नहीं 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 नहीं, फिर आप उनसे जाके पूछो। नहीं, आपको प्रॉपर थाली बनानी है, तुलसी पत्ते रखने हैं, राधा कृष्ण गौर निताई के आगे भोग लगाना है, प्रभु गुरु परंपरा के आगे, और उनसे प्रार्थना करने का आप स्वीकार करो। आप एक जी काम प्रभु। करो, आप सेंटर आओ और आप भोग लगाना सीखो। ठीक है, जी प्रभु जी। पहला स्टेप भोग लगाना सीखो। दूसरा स्टेप सुबह उठ के जप करना सीखो। जी तीसरा प्रभु। स्टेप रेगुलर क्लास सुनो, मेन पॉइंट्स नोट्स बनाओ, पालन करो। बिना पालन किए कैसे आपका मन शांत रहेगा? सारी दुनिया मन से ही तो परेशान है। मना स्थान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो आप पालन नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, नंबर कैसे आएंगे आपके? जी प्रभु जी। है ना, लॉजिकल है ना? जी मेहनत करोगे, सही मेहनत करोगे, सही जगह पे सब जिन लोगों ने प्राप्त कर लिया है, जिन आचार्यों ने प्राप्त कर लिया है भगवान परम शांति को प्राप्त कर लिया है, मन को उनके निर्देश में हम चलते हैं। और वो दिखाते हैं कि देखो भगवान ने भी गीता में देखो ये कहा, देखो इसलिए तो गीता की क्लास हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया का थोड़ी कोई आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं ये आज मोदी जी ने क्या कहा, आज डोनाल्ड ट्रंप ने, हम उसमें थोड़ी, वो तो माया का शब्द है। कृष्ण क्या कह रहे हैं उसके अनुसार चलना है। ठीक है, जी प्रभु जी। घबराओ नहीं, सब कुछ बहुत परफेक्ट हो जाएगा। आप बस ईमानदारी से 1 साल इसको प्रैक्टिस करो। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी 6 महीने तो हो गए, क्या बचे हो? हाँ, लेकिन अब मैं अभी तक भोग लगाना, अभी कहाँ, मैं 6 महीने में तो एक भी दिन मैं तो नहीं मानूंगा। जिस दिन से भोग लगाओगे और ठीक से जप करोगे, उसी दिन से मानेंगे ना। दवाई नहीं लोगे जी तो कैसे होगा? आप कह रहे हो मैं जोत को जी। देखता रहता हूँ, ये इससे थोड़ी होता है। ठीक है प्रभु जी। आप जो मैंने आपको देखा है कि आप प्रोसेस को उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। गंभीरता से लो, फिर देखो। ठीक ऑल है द प्रभु जी। बेस्ट। हरे कृष्ण। ओ ऑलराइट, आज यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गॉड प्रेमानंद।